तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक टायर्डनेस के बाद हो सकती है बड़ी रैली देखने को मिले और वही बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिली। अब ये बड़ी रैली जो हुई है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या मार्केट में अब फिर से गिरावट आने का संकेत दे रहा है? ये देखिए 24,274 पे आके क्लोजिंग दिया है। 80 पॉइंट का रिकवरी, शानदार रिकवरी देखने को मिला। निफ्टी बैंक भी 52,301 पे क्लोजिंग दिया है। ये देखिए दिन भर मार्केट घूम रहा था, लेकिन अचानक से तेजी ये करीब करीब 1 बजे के आसपास आई और मार्केट में अच्छा बूम देखने को मिला। तो 24,200 को रिस्पेक्ट किया मार्केट और इसी का नतीजा है कि मार्केट में तेजी आई। और सपोर्ट कर रहे थे अदानी ग्रुप, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, ये सारे दिग्गज हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट, एनटीपीसी, ये 2 से 12% तक बढ़े। अब जैसे ही अदानी ग्रुप का ये डिक्लेरेशन आया कि कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी में और अपना सारा कुछ सही चल रहा है, तो मार्केट ने उसको फेवर किया और 12% का रिलीज अदानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। ये 1 से 1.5% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब आते हैं किस तरह से आप यहाँ पे देखिए मार्केट में वीकली चार्ट में परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी यहाँ डोजी कैंडल बना है, 24,274 पे आके खड़ा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और 24,274 का जो लेवल है, यही वो लेवल है जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था। अब यहाँ पे आके खड़ा है, इसका मतलब क्या है और इसका क्या मायने बन रहा है? ये डोजी अगर बनता है, अभी भी देखिए फ्राइडे और थर्सडे, कल है थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी है और उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे, यानी 2 दिन मार्केट में ट्रेडिंग होना है। 2 दिन में क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा डोजी से किसी और में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये जहाँ पे क्लोजिंग दिया है 274 पे, मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। अब यहाँ देखिए जब जब डोजी बना है एक अच्छी रैली हुई है। यहाँ देखिए डोजी बना, उसके बाद अच्छी रैली हुई। अप साइड में जब डोजी बनता है तो अच्छी रैली होती है, डाउन साइड में बनता है तो गिरावट होती है। अब अगर ये डोजी बना है तो इसके बाद हो सकता है गिरावट हो, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट, लेकिन रिकवरी हुई है तो हो सकता है ये पॉजिटिव कैंडल में भी कन्वर्ट हो जाए। अब आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर देखिए मार्केट 3 दिन से इसी रेंज में 274 और 200 के रेंज में घूम रहा है और यह है 24,274। 24,274 का इसलिए मायने भी बढ़ जाता है जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है। ये वीकली चार्ट में भी क्लियरली विजिबल है और यहाँ पर भी विजिबल है। यहाँ मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है 24,274, इसीलिए ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर इसका जो हाई है यह है 24,334, यहाँ से ये सेलिंग आ जा रहा है तो 24,334 का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अगर 24,334 के ऊपर सस्टेन करने लगे, इसके जाने के बाद 274 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाए 30 मिनट्स में और 24,334 को पार कर जाए तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर ऊपर की ओर हम 24,500 का भी लेवल दिख सकता है, यानी अपसाइड थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, डाउनसाइड का रिस्क थोड़ा कम है। नीचे कहाँ तक मार्केट गिर सकता है और कहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, तो ये रेसिस्टेंस वाला बात हमने कहा 24,334 और नीचे का जो जोन है ये देखिए यहाँ पे बार बार इस लेवल से घूम रहा है और वो है 24,111। तो अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाता है किसी भी रीजन से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो नीचे जहाँ पे 3 दिन से मार्केट आके नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है और वो लेवल हमें याद रखना है 24,111। 24,111 एक लक्ष्मण रेखा है, इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और रेसिस्टेंस हो रहा है 24,334 का। तो 24,334 के ऊपर अगर निकलता है तब और एक रैली होगी। नीचे के साइड में 24,111 को अगर तोड़ देता है तो और डाउनफॉल खुल सकता है मार्केट में
और फिर नीचे की ओर मार्केट 24,000 की ओर भी फिसल सकता है। तो आपको दोनों चीज याद रखना है, ऊपर में 24,334 को अगर निकालता है तब बड़ी रैली पॉसिबल है 24,500, नीचे में अगर 24,111 को निकाल तोड़ देता है तो फिर 24,000 का भी नीचे लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या करना चाह रहा है मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है। अब ये लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम लेवल लिए हैं। अब यहाँ पे क्या लेवल हमें निकल के आ रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवल है यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है ये 24,274 270 का लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम ये लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो 24,274 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो एक तेजी देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। फिर 24,400 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे। और अगर 24,400 का लेवल को भी तोड़ देता है तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। फिर ऊपर की ओर हमें 24,500 24,600 ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ डाउन साइड में नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल का लोड तोड़ देती है तो गिरावट पॉसिबल है नीचे की ओर। फिर ये नीचे जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे 24,122 का लेवल है या 111 का लेवल वहाँ पे डेली बेसिस पे दिख रहा था। ये लेवल नीचे की ओर अगर आता है अगर इसको तोड़ देता है तो ये गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे की ओर फिर मार्केट खुल सकता है। और ये नीचे की ओर अगर फिसलेगा तो 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है। और यहाँ पे जैसे 24,274 है और इसका जो हाई है इसके हाई तक मार्केट जाने का पहला कोशिश करेगा और ये हाई होगा 24,371। तो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निकलेगा मार्केट तो 24,371 पहले आएगा ना कि डायरेक्ट 24,400। इसके बाद 24,400 का लेवल है, फिर उसके बाद 24,500 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे किस तरह का प्रेशर है और किस तरह का सपोर्ट दिख रहा है। 52,301 पे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 52,301 काफ़ी इंपॉर्टेंस लेवल क्यों है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। ये देखिए ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे भी यहाँ पे देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। ये डब्लू पैटर्न था यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न और जो क्लोजिंग हुआ है डोजी कैंडल के टाइप से कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। अब यहाँ पे एक परफेक्ट लाइन बन जा रहा है, ये आप देखिए 52,300 का। तो 52,300 क्यों इम्पोर्टेंस है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। अब 52,301 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तभी ऊपर की ओर मूवमेंट खुल सकता है। फिर 52,900 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में और इसके ऊपर भी मार्केट जाने की कोशिश करेगा और ये लेवल होगा 53,500 तक का भी लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ देती है तो ये जो नीचे का कैंडल है जो लो है 52,000 का लेवल ये मार्केट दिखा सकता है और अगर 52,000 को भी तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर 51,700 का भी लेवल मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको छोटा सा थोड़ा कर लेते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएगा। ये लेवल देखिए ये 52,000 का लेवल है 52,300 का जहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है
अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है और ये लेवल क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो 52,300 का लेवल है, क्यों मायने रखता है इसका। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और 52,300 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है ऐसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है और फिर ऊपर में और फिर मार्केट रुकने का नाम नहीं ले सकता है। फिर 53,000 का लेवल इजीली मार्केट दिखा सकता है और अगर 53,000 को भी तोड़ता है अच्छा लेवल के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट में फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर 53,500 का भी लेवल मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके लो को तोड़ देती है तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल हो सकता है। और ये नीचे की जो लो है, ये लेवल का लो है 52,000 एक लक्ष्मण रेखा की तरफ बैठा हुआ है। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब इसलिए 52,000 का इम्पोर्टेंस है। अगर 52,000 को तोड़ता है तो मार्केट में फिर पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिर 51,200 का भी लेवल मार्केट नीचे की ओर दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है मार्केट में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे 1.03 पे आ गया है। अभी भी बाइंग जोन है, ये 1.5 भी गया था जब मार्केट बुल रन में था। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, 14 पॉइंट पे आ गया है 63 पे, ये भी अच्छी साइन है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 20 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे तो हो सकता है ये अच्छा मूवमेंट फिर से मार्केट दिखाए। डो जोन्स में रैली है, देखिए आधे % का तेजी है। S&P में गिरावट है, नैस्डैक में गिरावट है, कैगडेक निकी में गिरावट है। हैंगसेंग में 2% माल फिर देखिए इंडिया का वहाँ गया है। अब निफ्टी का देखेंगे चार्ट, कॉल पुट ऑप्शन डाटा से क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहाँ कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा है। ये 24,500 पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वहीं पे सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा 24,000 पे कॉल राइटर खड़ा है। 24,000 एक तरह से पुट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी पे देखते हैं कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है 4,54,000 कॉन्ट्रैक्ट 52,400 पे है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा 52,400 पे है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। FIDI के आंकड़े को देखिए तो FI ने अब देखिए माल कुछ खरीदा नहीं है, 7 करोड़ का माल बाई मात्र किया है। लेकिन DI भी खरीद रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेचे हैं तो खरीदना भी है इसको, 1,301 करोड़ खरीद भी रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।